बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहतरम नाज़रीन, ऐसी औरतें जिन पर जन्नात आशिक हो जाते हैं और फिर बाद में इनसे ज़ना करते हैं। यूँ तो जन्नात कई किस्म के होते हैं, लेकिन इनमें एक किस्म ऐसी भी होती है जो किसी इंसान के जिस्म पर काबिज़ हो जाते हैं, यानी कि कब्ज़ा जमा लेते हैं, जिसको हमारे माशरे में आशिक जिन कहा जाता है। कि जन्नात जादू से भी हावी हो जाते हैं या खुद भी इंसानों पर हावी हो जाते हैं। इसमें 90% शिकार औरतें होती हैं। आजकल ये बात बहुत सुनने को मिलती है कि जन्नात औरतों और मर्दों पर आशिक हो जाते हैं और फिर वो सब होता है जो एक इंसान मोहब्बत में करता है। याद रखें कि जन्नात में भी मर्द, औरतें, बच्चे और बूढ़े सब होते हैं। जैसे हम इंसानों में होते हैं, इसी तरह जन्नात में भी पाए जाते हैं। और कुछ निशानियां ऐसी भी होती हैं कि जिनके सामने आने पर इंसान समझता है कि इस पर जन्नात का असर है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि ऐसी निशानियां सामने आने पर जन्नात का ही असर हो, बल्कि ये कई बार किसी मानसिक बीमारी का असर भी होता है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जन्नात मौजूद नहीं होते, क्योंकि जन्नात का वजूद कुरान और हदीस से साबित है। नाज़रीन मोहतरम, और एक बात ये भी सुनने को मिलती है कि औरतों पर जन्नात के असरात ज़्यादा होते हैं। क्या औरतें कमज़ोर अकीदे की मालिक होती हैं? कम अक्ली की वजह से औरतें सुनी सुनाई बातों पर जल्दी यकीन कर लेती हैं और कई तरह की बातों को अपने दिमाग पर सवार कर लेती हैं। इसकी एक और वजह ये भी बताई जाती है कि औरतें वहम परस्त मानी जाती हैं। मर्दों के मुकाबले में औरतों के अंदर वहम परस्ती ज़्यादा पाई जाती है और एक वजह ये भी बयान की जाती है कि औरतें मर्दों के मुकाबले में कमज़ोर दिल और बुज़दिल होती हैं। बताया जाता है कि ऐसी औरतें जो अपने बालों की हिफाजत नहीं करती और पर्दा नहीं करती, ऐसी औरतों को जन्नात ज़्यादा तंग करते हैं। और इसकी बड़ी वजह नमाजों की पाबंदी ना करना और पर्दा ना करना, गाने बाजे सुनना, दुआओं का एहतमाम ना करना और ज़्यादातर नापाक रहना, सर पर खुले बाल छोड़कर ज़्यादा देर तक बैठना, इन सब सूरतों की वजह से जन्नात खुद इंसानों पर काबिज़ हो जाते हैं। और इसके अलावा जब से जादू से हावी होते हैं, यानी किसी जादूगर ने आप पर जन्नात छोड़े हैं, तो इसका मकसद शादी में रुकावट डालना होता है। यह जिन औरतों से हम बिस्तरी करते हैं, जिसमें अक्सर औरतें ख्वाब में खुद से ज़ना होते देखती हैं, कभी बाप, कभी भाई या फिर कभी बेटों की शक्ल में, इसके अलावा शोहर की शक्ल में या कभी कभार गैर को देखती हैं। ऐसी औरतों के जिस्म पर नीले रंग के निशान पड़ जाते हैं, ख़ास तौर पर घुटनों के ऊपर के हिस्सों पर। कभी जिस्म पर नाखून के निशानात पाए जाते हैं। कुछ औरतों को ऐसा महसूस होता है कि इनको कोई छू रहा है। कुछ को लगता है कि दिन में या रात में लेटे हुए इन्हें कोई भी पकड़ लेता है और वो खुद को छुड़वा नहीं सकती। ये सब इस किस्म के जन्नात के असरात होते हैं, जिनको आशिक जिन कहा जाता है। इसके अलावा मियाँ बीवी के दरमियान छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होना, शोहर से नफरत करना, इसका छूना नापसंद करना, बच्चों का छूना पसंद ना करना, शोहर को बीवी की शक्ल अजीब नज़र आना, इसके अलावा भी बहुत सी निशानियां और बहुत सी वजूहात बताई जाती हैं। याद रहे कि जन्नात इस वक्त किसी औरत या फिर किसी मर्द के जिस्म पर कब्जा जमाते हैं जब वो नंगे होकर आईने के सामने खड़े होकर अपने ही जिस्म को देखते हैं या वाशरूम में दुआ पड़े बगैर बिला ज़रूरत बैठे रहते हैं, ज़्यादातर अकेले रहते हैं और अपने आप से बातें करते हैं।
इसी तरह रात को सोने से पहले रोना भी जन्नात को करीब लाता है। लड़कियों के खुले और घने बाल देखकर भी जन्नात इन पर आशिक हो जाते हैं और इनके जिस्म पर कब्जा कर लेते हैं। नाज़रीन कराम, अब आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं कि जिन पर अमल करने से हम अपने आप को जन्नात से महफूज रख सकते हैं। प्यारे नाज़रीन, जब आप कपड़े पहने तो बिस्मिल्लाह पढ़कर इसको पहने ताकि जन्नात आपको बरहना हालत में ना देख सकें। हदीस शरीफ का मफहूम है कि अगर इंसान बैतुल खुला जाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ले तो इनकी शर्मगाह जन्नात से छुपी रहती है। जब आप बिस्तर पर जाएं तो हमेशा दाएं पहलू पर बैठें और सोने से पहले कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें पढ़कर ही सोएं, यानी कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास। और अपनी ज़ौजा मोहतरमा से हम बिस्तरी करने से कबल शैतान मरदूद से पनाह मांगें और बिस्मिल्लाह पढ़कर हम बिस्तरी करें और रात के पिछले हिस्से में बुलंद आवाज़ में बात ना करें। ऐसा करने से जन्नात परेशान होते हैं और यूं आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। कोई चीज़ फेंकने से पहले या फिर बुलंद जगह से छलांग लगाने से पहले अल्लाह तबारक ताला का नाम लिया करें। हो सकता है कि इस जगह पर कोई जिन हो और आप इसे परेशान कर बैठें और यूं वो आपसे इंतकाम लेने पर उतर आए। बैतुल खुला में जाने से पहले दुआ ज़रूर पढ़ लिया करें, क्योंकि बैतुल खुला जन्नात के लिए ठहरने की सबसे बेहतरीन जगह होती है। इस वजह से ज़्यादातर जन्नात इन्हीं जगहों पर लगते हैं और आईने में कभी भी खुद को बरहना ना देखें। ऐसा करने से जिन आपसे ताल्लुक़ बनाने की और आप पर कब्जा करने की कोशिश कर सकता है। नाज़रीन कराम, याद रहे कि ज़रूरी नहीं कि ये निशानियाँ जन्नात ही की वजह से हों, क्योंकि 95% औरतें जो खुद पर जन्नात के हावी होने का शक करती हैं, इन पर ना जादू होता है और ना ही जन्नात होते हैं, बल्कि वो किसी वहम का शिकार हो सकती हैं या फिर हिस्टीरिया का भी शिकार हो सकती हैं। ज़्यादातर गैर शादीशुदा औरतें हिस्टीरिया का शिकार होती हैं और याद रहे कि इसकी ज़्यादातर निशानियाँ ऐसी ही हैं जैसे किसी पर जन्नात का दौरा पड़ जाता है। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप किसी पुराने घर में दाखिल हो रहे हैं और अगर इस घर में बहुत अरसे से कोई भी दाखिल नहीं हुआ और बहुत अरसे से वो घर बंद पड़ा है और आपने इसे ख़रीदा है या किसी भी तरीके से आप इस घर में जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस घर के दरवाजे खोलने से पहले इस पर 3 बार दस्तक ज़रूर देना, या फिर आप दरवाज़ा खोलकर बिस्मिल्लाह के साथ दाएं पाँव के साथ इस घर में दाखिल हों, ताकि हो सकता है इस घर में जन्नात ने बसेरा कर लिया हो कि जन्नात के बच्चे वहाँ हों। ऐसा ना हो कि आप सीधा ही अंदर चले जाएं और आपकी वजह से इन्हें तकलीफ़ हो और फिर आपसे इंतकाम लेने की कोशिश करें। नाज़रीन कराम, आइए अब आपके साथ बयान करते हैं कि वो कौन सी 5 औरतें हैं जिन पर जन्नात आशिक हो जाते हैं। नंबर 1, मैयत पर खुले बाल छोड़कर ज़्यादा देर तक बैठने वाली औरत। नंबर 2, बेपर्दगी करने वाली औरत। नंबर 3, गाने बाजे सुनने वाली औरत। नंबर 4, खुशबू लगाने वाली औरत। नंबर 5, ज़्यादातर बरहना हालत में रहने वाली औरत। बहरहाल जन्नात का वजूद बरहक है और जन्नात इंसान को कुछ हालात में तंग भी करते हैं और इन पर कब्जा भी कर लेते हैं, जिसके बारे में हम आपको तफसील से बता चुके हैं। और जन्नात से हिफाजत के लिए आपको कुछ अमल भी बताए हैं। जन्नात से हिफाजत के लिए कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतों का एहतमाम ज़रूर करें। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सब को जन्नात के शर से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।